नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम ऑनलाइन सेशन के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग। इससे पहले कि मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था किसी भी संख्या पर लगे हुए बार या किसी भी अंक पर लगे हुए बार को हम कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब आज का जो हमारा टारगेट है आज के वीडियो का, वो है भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी संख्या ले लेते हैं जो भिन्न के रूप में हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ये ले लिया क्या, 2/3। ठीक है, अब हम एक भिन्न और ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं 3/4। अब देखना ध्यान से देखते जाना, आप भिन्नों को जोड़ना। यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भिन्नों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं क्या, जोड़ना। ठीक है, भिन्नों को जोड़ना, यहाँ हम पूरी पूरी बात लिख देते हैं, भिन्नों को जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, किसी भी भिन्न को हमें जब दो भिन्नों को हमें आपस में जोड़ना होता है तो हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। सबसे पहले उन भिन्नों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इससे पहले हम आपको सिखा चुके हैं। अब एलसीएम यदि हम इनका लेंगे तो यहाँ इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद जो जोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, जो नीचे वाला पद है, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, ये जो नीचे वाला पद है इसका हम इसमें देंगे भाग। ठीक है, फिर जो आएगा उसका ऊपर करेंगे गुणा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12। 4 बार भाग गया तो 4 से हम ऊपर मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब ऐसे इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 की 12, 3 आया, 3 का हमने ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब इसको आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। और ये कितना है, इसको आगे मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 कमा 8 दूनी 16 और 1 17, 17/12 यानी आपका ये आंसर कहलाया। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ कोई भी एक भिन्न और ले ली थी, जैसे हमने ये ले लिया 3/7। ठीक है, 3/7 और यहाँ ले लेते हैं हम 5/6। ये हमने भिन्न ले ली और अब इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इनको हम किस, वही वही तरीका है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 6 7 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा एलसीएम। तो वही प्रोसेस नीचे वाले पद का, इसमें हम पहले भाग देंगे फिर जो आएगा ऊपर वाले हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 7 6 42, 6 बार गया तो 6 3 18। अब यहाँ हम प्लस लगा देंगे, अब इसका करेंगे। ठीक है, तो 6 7 42, 7 बार भाग गया तो 7 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को ना 35। ठीक है, इस प्रकार से हम करते जाएंगे। अब यहाँ इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 की 3, हाथ की 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 53/42, जो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ सकते। इसे हम एक उदाहरण के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे अभी भी यदि समझ में नहीं आया तो फिर भी हम एक ये एग्जाम्पल के थ्रू अपनी मतलब भाषा में समझा सकते हैं। जैसे यहाँ अपन ये, इसका मतलब क्या होता है भिन्न का, देखो भिन्न का मतलब हम बता भी चुके हैं, फिर भी बता देते हैं आपको कि जो भिन्न है, जो भिन्न में ऊपर वाली जो संख्या लिखी रहती है, वो जो नीचे वाले जो अंक, ऊपर जो अंक लिखे और नीचे जो अंक लिखे हैं, ऊपर वाले अंक, इसका मतलब ये होता है कि यदि आप इसको क्या मान लो, ठीक है, मान मान के चलो, ये 3 लिखा है, यदि आप इसको 3 रोटी मान के चले। ठीक है, यदि इन 3 रोटी को हम 7 टुकड़ों में बांटे, ध्यान से सुनना, यदि इन 3 रोटी को हम 7 टुकड़ों में यदि हम बांटे, ठीक है, तो जो एक टुकड़ा आएगा जी, ठीक है, और यहाँ देखना, यहाँ जो 3 रोटी को हमने 7 टुकड़ों में बांटा, ठीक है, बराबर बराबर टुकड़ों में बटेगी वो रोटी के टुकड़े। ठीक है, तो यहाँ जो एक टुकड़ा आएगा वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ हम यहाँ करते हैं कि यहाँ 5 रोटी हैं,
5 रोटी को हमने कितने बराबर यानी 6 टुकड़ों में हमने उसको बांट दिया, ठीक है, 6 टुकड़ों में बांट दिया। तो जो यहाँ मतलब एक टुकड़ा आए, जो एक टुकड़ा आएगा, और यदि हम इस वाले टुकड़े को और इस वाले टुकड़े को हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों टुकड़ों को हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ जो टुकड़ा मिलेगा हमको, इस टुकड़े का जो मान होगा वो यहाँ देखना, हम यहाँ रोटी से डिनोट कर रहे हैं, इस वाले टुकड़े की यहाँ तुलना कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा आपका, जो 53 रोटी मिलाने से, देखना ध्यान से, इस टुकड़े की वैल्यू हम इससे आपको बताते हैं। यहाँ 53 रोटी के मिलाने से, 53 रोटी के हमें कितने टुकड़ा बनाना पड़ेंगे, 42 टुकड़े बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ 53 रोटी के 42 टुकड़े बनाएंगे और 42 टुकड़ों में से जो प्रत्येक टुकड़ा होगा वो इस टुकड़े के बराबर होगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? हमने क्या बताया, एक बार और रिपीट करते हैं। यदि आपको सवाल तो हमने सोल्व कर दिया, हम समझाने के लिए आपको फिर से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आपने 3 रोटी मान ली, ठीक है, ये 3 लिखा तो 3 रोटी मान ली, ठीक है। अब 3 रोटी को हमने तीन रोटी को 60 टुकड़े किए, ठीक है। 60 टुकड़े जो होंगे वो प्रत्येक टुकड़ा बराबर होगा, ठीक है। तो उसका जो एक टुकड़ा आएगा वो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। और यहाँ क्या है, 5 रोटी है, 5 रोटी का जो टुकड़ा, 5 रोटी को जब हम 6 टुकड़ों में बांटेंगे तो उसका जो एक टुकड़ा है वो हमने यहाँ लिख लिया। ध्यान से देखते जाना। अब जब हम इस टुकड़े को और इस टुकड़े को आपस में जब हम मिलाएंगे तो इससे जो भी टुकड़ा बड़ा वाला टुकड़ा बनेगा वो ए हो जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, ए वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा, आंसर। अब हम देखो इससे इस टुकड़े को हम आंसर से क्या तुलना कराते हैं, तो यहाँ 3 रोटी थी, यहाँ 5 रोटी। अब यहाँ आपको 53 रोटी लेना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? 53, ठीक है ना? कितनी, 53 रोटी, 53 रोटी लेना पड़ेगी। जी है, आप ऐसी रोटी लिए, आपने 53 रोटी ली और उसके कितने, 53 रोटी के कितने बराबर बराबर 42 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने, 42 टुकड़े जब आप उसके करेंगे तो जो प्रत्येक टुकड़ा होगा, ठीक है, उसके प्रत्येक टुकड़ा जो होगा वो आपस में बराबर होगा। वो जो एक टुकड़ा होगा उसका, प्रत्येक टुकड़े में से एक टुकड़ा इसके बराबर होगा। अब हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे तो यदि समझ में नहीं आया तो हमने पहले आपको एलसीएम लेके सारी चीजें बता दी, तो हमने समझाने के लिए एग्जाम्पल पेश किया है आपके लिए, ठीक है। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए देखते हैं हम भिन्नों को। अब हम, ये तो हो गया भिन्नों को जोड़ना, अब भिन्नों को हम घटाना बताते हैं आपको, ठीक है। घटाते कैसे हैं, बस कुछ नहीं, इसमें चिन्ह जो है, जैसे अभी यहाँ प्लस लगा था, बस प्रोसेस आपकी सेम है, आपको कुछ नहीं करना, जो प्लस की जगह आपको माइनस करना, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ कुछ, यहाँ हम एक भिन्न ले लेते हैं, एक भिन्न में से दूसरी भिन्न को हम घटाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने, जैसे यहाँ हमने ले लिया क्या, 3/, यहाँ हम माइनस लगा देते हैं क्योंकि भिन्नों को हम घटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम यदि 3/, कितना कर दें यहाँ, 5। अब हम इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, 3/6 को। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ हम फिर से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब इसका इसमें हम क्या करेंगे, भाग, तो 5 छक्का 30, 6 तिरी 18, यहाँ माइनस लगा के यहाँ कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 5 तिरी 15, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 18 में से 15 को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3, और यहाँ है आपका 10, सॉरी यहाँ है कितना, 30, ठीक है। अब हम इसको चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो यहाँ आ जाएगा 1/10, जी आपका आंसर है। बस समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बाद क्या, भिन्नों का क्या करते हैं, गुणा, ठीक है। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, जैसे सिंपली हम संख्याओं का गुणा करते हैं वैसे ही हम काय का करते हैं, भिन्नों का भी गुणा करते हैं। तो अब हम यहाँ गुणा बता देते हैं आपको, गुणा कैसे करते हैं भिन्नों का। एक भिन्नों का गुणा, अब यहाँ हम कोई भी एक भिन्न ले लेते हैं,
ठीक है, यहाँ हमने जैसे हमने यहाँ ले लिया कितना 5/7, ठीक है। अब यहाँ हमें गुणा करना है किसी भिन्न में 7 बटे कितने का 8 का, ठीक है। सिंपली कोई प्रोसेस जैसे सिंपल गुणा करते ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर दो, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 7 गुना 35, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 7 7 19 7 8 56, ये हो जाएगा। अब यदि ये किसी संख्या से कट रहा है तो काट दो, नहीं तो फिर यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ ये किसी से कट रहा है क्या 5 से या 7 से 7 7 8 56, तो यहाँ कट जाएगा ये 7 गुना 35 7 8 56, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/8, जी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या भाग, क्या देखते हैं भाग। भाग चाहो तो आप इसी को ले लो, ठीक है। हम इसको इसी को हम भाग करके बता देते हैं। देखो यहाँ हमने भाग का साइन लगा दिया, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 5/7 है जो। अब देखो भाग देने के लिए आप चाहो तो नीचे लिख लो, नहीं तो हम यहीं पे आपको यहाँ गुणा के रूप में अंक पलट जाएंगे। यहाँ 8 ऊपर पहुंच जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाग हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है। और यहाँ 7 सतंगा 49, जी आ जाएगा आपका इस वाले भिन्न में। इस वाली भिन्न से जब आप भाग देंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है।